हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी NIRF रैंकिंग 2022। अभी रिसेंटली कल ही के दिन में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे जितने भी टॉप हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज भी है जहाँ पे टॉप के 3 इंस्टीट्यूशंस की आगे मैं आपके साथ बात करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से NIRF रैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है टॉप के 3 इंस्टीट्यूशन वो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एट लास्ट मैं आपको NIRF के बारे में बताऊंगी, इस रैंकिंग के क्या पैरामीटर्स है, किन बेसिस पर यहाँ पर रैंक दी जाती है, ये भी मैं आपके साथ आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पे NIRF रैंकिंग जो है वो न्यूज़ में क्यों रहा था। कल यानी कि 15 जुलाई 2022 को इसका जो 7th एडिशन था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिलीज़ किया गया था NIRF का 7th एडिशन। पहला एडिशन जो है आपको 2016 में आया था, उसके बाद से आपको लगातार हर एक साल इसको रिलीज़ किया जाता है। हालांकि जो इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको पहले भी रैंकिंग दी जाती थी, लेकिन पहले जो रैंकिंग है वो आपको मीडिया हाउसेस के द्वारा दिया जाता है। अब ये जो है आपको प्रॉपर एक मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो रैंकिंग है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि अगले साल की रैंकिंग में हम अपने रैंक को सुधारें, अपने रैंक को इम्प्रूव करें। इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो है, कॉम्पिटिटिवनेस बोलेंगे, ये भी इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस साल का हम लोग देख लेते हैं। 7th एडिशन था, अभी रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आपको 11 कैटेगरीज में अनाउंस किया गया था एंड दीज कैटेगरीज आर यूनिवर्सिटी का है, एक ओवरऑल का कैटेगरी है, मैनेजमेंट का कैटेगरी है, कॉलेज मैनेजमेंट का है, एक आपको कॉलेज का आ जाता है, फार्मेसी का है, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, आर्किटेक्चर का है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट का भी है, लॉ एंड रिसर्च। ये जो 11 कैटेगरीज है यहाँ पे आपको डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनको यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। बेसिकली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 5 बेसिक पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि लगातार 4 सालों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपको लगातार 4 सालों से इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन रहा है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स की। क्या कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे NIRF में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपको ओवरऑल के लिए था। ओवरऑल जो एक यहाँ पे कैटेगरी है इसके लिए पैरामीटर्स बेसिकली आपको यूज़ किए जाते हैं। नहीं, अगर आप देखिएगा तो डिफरेंट जो कैटेगरी है उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ये एक आपको बेसिक पैरामीटर्स है। यहाँ 5 पैरामीटर्स है, उसकी बात हम कर लेते हैं। पहला पैरामीटर है आपको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, जिसको हम TLR के नाम से जानते हैं। दूसरा पैरामीटर है आपको रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थर्ड है आपको ग्रेजुएशन आउटकम्स। फोर्थ है आपको आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शंस। ये 5 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेसिकली यहाँ पे रैंक दी जाती है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं। ये इन कैटेगरीज में आपको नंबर दिया जाता है। इन नंबर्स को बाद में सम करके जो टोटल होता है इसके बेसिस पे आपको टॉप के इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर किए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स की। क्या कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे NIRF में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपको ओवरऑल के लिए था। ओवरऑल जो एक यहाँ पे कैटेगरी है इसके लिए पैरामीटर्स बेसिकली आपको यूज़ किए जाते हैं। नहीं, अगर आप देखिएगा तो डिफरेंट जो कैटेगरी है उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ये एक आपको बेसिक पैरामीटर्स है। यहाँ 5 पैरामीटर्स है, उसकी बात हम कर लेते हैं। पहला पैरामीटर है आपको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, जिसको हम TLR के नाम से जानते हैं। दूसरा पैरामीटर है आपको रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थर्ड है आपको ग्रेजुएशन आउटकम्स। फोर्थ है आपको आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शंस। ये 5 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेसिकली यहाँ पे रैंक दी जाती है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं। ये इन कैटेगरीज में आपको नंबर दिया जाता है। इन नंबर्स को बाद में सम करके जो टोटल होता है इसके बेसिस पे आपको टॉप के इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर किए जाते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी है जिसमें यहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है। देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इस बार अगर आप देखिएगा तो 11 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है। हालांकि 1 to 20 तक की रैंकिंग होती है, लेकिन आपको टॉप 3 याद रखने की ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँगी कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं, कोई कोई ऐसी रैंकिंग होती है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आप उसको यहाँ पर याद रखने की आपको एक्स्ट्रा में ज़रूरत होगा। लेकिन आप अगर आप टॉप 3 का याद रखते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। हम लोग पहले कैटेगरी की बात करते हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि 11 कैटेगरीज हैं बेसिकली इस बार। पहला है आपको ओवरऑल कैटेगरी, दूसरा है फार्मेसी कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, आर्किटेक्चर कॉलेजेस, लॉ कॉलेज, रिसर्च कॉलेज, टॉप कॉलेज एंड टॉप यूनिवर्सिटी। ये बेसिक आपको 11 कैटेगरी है जिस पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की। हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आप देखिएगा तो टॉप पोजीशन पे रहा है आपको एम्स दिल्ली, दूसरा पे आपको रहा है PGIMER चंडीगढ़ वाला, और थर्ड पे आपको रहा है क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज। ये जो है मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में टॉप 3 की कॉलेजेस हैं। मैनेजमेंट कॉलेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो IIM अहमदाबाद टॉप पे रहा था, नेक्स्ट पे है आपको IIM बेंगलोर, और थर्ड पे आपको है IIM कोलकाता। नेक्स्ट है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो IIT मद्रास लगातार आपको इस बार भी आपको टॉप पोजीशन पे रहा है। वो ओवरऑल कैटेगरी में भी टॉप पे रहा था और यहाँ पे भी आपको टॉप पोजीशन पे रहा है। इंजीनियरिंग में सेकंड पोजीशन पे है आपको IIT दिल्ली और थर्ड पे है आपको IIT बॉम्बे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अब मैं आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ। देखिए IIT मद्रास अगर आप देखिएगा ना तो आपको मैंने पहले बताया कि ओवरऑल कैटेगरी में भी वो टॉप पोजीशन पे है और लगातार 4 सालों से टॉप पोजीशन पे रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग की कैटेगरी में देखेंगे तो लगातार 7 सालों से ही आपको टॉप पोजीशन पे रहा है। इसी के साथ अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी IIT मद्रास जो है वो सेकेंड रैंक पे है। लास्ट ईयर भी आपको सेकेंड रैंक पे ही रहा था। अगर हम लोग मैनेजमेंट कैटेगरी में भी देखेंगे तो ये जो है इसने अपना इम्प्रूव करा था और इस साल ये 10th पोजीशन पे रहा है। तो IIT मद्रास अगर आप देखेंगे बहुत सारे रैंकिंग में आपको टॉप पोजीशन, बहुत सारी कैटेगरीज में आपको टॉप पोजीशन पे रहा है। तो इसका आप रैंकिंग जो है वो आप हर एक कैटेगरी में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। तो हो सकता है आपको डिफरेंट कैटेगरी में इसका पूछ लिया जाए। आप ओवरऑल या फिर इंजीनियरिंग में तो आप इसको इजली याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की कैटेगरी में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में देखिएगा तो आपको यहाँ पे इसको बाय हार्ट याद रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी की। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको टॉप पोजीशन पे रहा है, सेकंड पे है आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाला, और थर्ड है आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये आपको थर्ड पोजीशन पे रहा है। अगर हम लोग टॉप कॉलेजेस इन इंडिया की बात करेंगे तो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ये आपको टॉप पोजीशन पे रहा है। हिंदू कॉलेज आपको जो है वो आपको सेकंड पोजीशन पे रहा है, ये भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और अगर आप प्रेसिडेंसी कॉलेज देखेंगे जो कि आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये आपको थर्ड पोजीशन पे रहा है। लॉ कॉलेज की बात करेंगे इस कैटेगरी में तो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये आपको टॉप पे रहा था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग NLU के नाम से जानते हैं, ये आपको सेकंड पोजीशन पे रहा था। और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो है ये आपको थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज की, जिसमें आपको टॉप पोजीशन पे IIT रुड़की है, सेकंड पे आपको NIT कैलीकट जो कि केरला का है, ये आपको सेकंड पोजीशन पे रहा था, और थर्ड पोजीशन पे है आपको IIT खड़गपुर। और एट लास्ट हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप टॉप रैंकिंग देखिएगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में सेकेंड पोजिशन पे IIT मद्रास है और थर्ड पोजिशन पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। तो ये जो है ओवरऑल कैटेगरी में आपको रैंकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बाय हार्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। अब मैं आपको कुछ डिटेल बता देती हूँ NIRF के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए NIRF के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। 29 सितंबर 2015 को इसको अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये NIRF रैंकिंग जो है वो आपको एनुअल बेसिस पे पब्लिश करता है। पहली बार 2016 में पब्लिश
पब्लिश किया गया था। इसके बाद आपको हर एक साल एनुअल बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। ऊपर जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, इनका पैरामीटर्स होता है। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफरेंट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा कि क्यों ये NIRF रैंकिंग रिलीज़ किया गया, तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि हर एक साल जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को जब टॉप की रैंकिंग दी जाती है या फिर वो अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए इस बार मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मिरांडा हाउस टॉप पोजीशन पे रहा है इस बार कॉलेज की कैटेगरी में, तो वो अगली बार भी इसी तरीके से मेहनत करेगा, इसी तरीके से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ताकि वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहे। मान लीजिए कोई भी कॉलेज अगर थर्ड पोजीशन पे है, तो वो ट्राई करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि हाँ वो सेकेंड पोजीशन पे आ सके। मतलब इस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इसको NIRF रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है। 2016 से हर एक साल इसको पब्लिश किया जा रहा है। इस बार का अगर आप देखिएगा तो 7th एडिशन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने सोचा आपको यहीं के यहीं कवर करा देती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर ही बताया था 11 डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है और आपको टॉप के 3 कॉलेजेस की मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया है। हालांकि टॉप के 3 कॉलेजेस ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप एक बार ओवरऑल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हाँ इसका रैंकिंग पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन का। वैसे मैं बोलूँगी कि IIT मद्रास का डिफरेंट कैटेगरी में क्या रैंकिंग है आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस बार भी न्यूज़ में रहा है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जुलाई का PD रेडी है, विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मिल जाएगा। और इस बीच में हम लोग करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा ही मैं आपको कवर करती रहूँगी। अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।